प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जो आपका विषम सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की जो पढ़ाई चल रही है उसकी परीक्षाएं कब होगी, यानी कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं, सेमेस्टर परीक्षाएं कब होंगी। तो बच्चों, इसको लेकर बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में डाउट हैं। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं देखता हूँ प्रश्न पूछते रहते हैं और मुझसे भी पूछते रहते हैं पर्सनली छात्र छात्राएं कि सर हम लोगों की सेमेस्टर परीक्षाएं कब से होंगी। तो बच्चों, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि जो बीटी यूपी की तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर या शैक्षणिक कैलेंडर या जो पठन पाठन का कैलेंडर जारी किया गया है उस हिसाब से अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी परीक्षाएं कब होना है। तो आइए हम देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे छात्र छात्राएं थे जब घर में पढ़ने को मजबूर थे, उनको ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं थी, तो बड़ा उनके मन में एक उत्सुकता थी, जागरूकता आ रही थी बार बार कि कब हमारे स्कूल कॉलेज खुलें, कब हम फिर से पढ़ने जाएं, ऑफलाइन मोड में क्लासेस अटेंड करें। एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता उनके मन में बनी हुई थी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन मोड में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और आप जानते हैं कि समय का जो चक्र है, पहिया है, वो लगातार घूमता रहता है और समय कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप देखिए, ये जो विषम सेमेस्टर की कक्षाएं थी, चलते चलते महीनों बीत गए और अब देखिए कितनी जल्दी नज़दीक में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो भी शुरू होने वाली हैं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने विषम सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 हेतु जो निर्धारित समय सारणी है जो कि बीटी यूपी द्वारा जारी की गई है वो अभी आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्रमांक 1 पर आप देखिए कार्य विवरण, विषम सेमेस्टर पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप। इस देखिए बच्चों, निर्धारित समय अवधि इसकी क्या है, 20 सितंबर 2021 से 18 जनवरी 2021। यानी बच्चों, ये जो आपका विषम सेमेस्टर है ये 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है और कब समाप्त हो जाएगा, 18 जनवरी को। तो बच्चों, दूसरा आप देखिए, नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का पठन पाठन कब से, 1 अक्टूबर 2021 से। तो बच्चों, 1 अक्टूबर 2021 से जो पहला बैच आवंटित हो गया था आपका नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का, उनकी पढ़ाई 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो गई थी। अब बच्चों, तीसरा आप देखिए, नव प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र, यानी नामांकन का मतलब एनरोलमेंट को कह रहे हैं। तो बच्चों, आप देखिए इसमें जो डेट लिखी है 15 नवंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021। तो बच्चों, आप देखिए आज ये 5 दिसंबर है और इसमें 10 दिसंबर तक के लिए कहा गया है, लेकिन सभी के जो इनरोलमेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उनकी इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और एक बार फिर से बीटी यूपी ने जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी थी नामांकन प्रक्रिया के लिए कि जो भी बचे छात्र छात्राएं हैं या कुछ संस्थाएं हैं जिन छात्र छात्राओं के नामांकन नहीं हो पाए हैं या लेट एडमिशन हुए हैं, जो आखिरी के राउंड में प्रवेशित छात्र छात्राएं थे, तो उनके लिए 10 दिसंबर तक का कैलेंडर के हिसाब से। और बच्चों देखिए, इसी हिसाब से सारी समय जो प्रक्रिया हैं उसी समय अंतर्गत चल रही हैं। और उसके बाद बच्चों देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि इसमें 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लिखा हुआ है। तो बच्चों, ये प्रक्रिया भी देख लीजिएगा, पूर्ण की जाएगी। प्रथम, द्वितीय गलती से लिख गया, इसमें तृतीय होगा और पंचम सेमेस्टर। तो ये बच्चों हो गया। अब उसके बाद ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्रों के आधार पर अनुक्रमांक आवंटन सहित, यानी रोल नंबर आवंटन होगा। ऑनलाइन जो आपकी नामावली है वो जारी होगी। तो ये 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। उसके बाद बच्चों, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि आपकी 6 जनवरी 2022 से 10 जनवरी है। सेशनल अंकों की जो फीडिंग की प्रक्रिया है वो 6 जनवरी से 15 जनवरी तक है। और प्रयोगात्मक जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आपका 1 फरवरी से 10 फरवरी तक है। और जो मेन आपकी सैद्धांतिक परीक्षा है बच्चों, देखिए 9 नंबर पर जो दी है वो 19 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक निर्धारित है। ये डेट बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका 19 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक ये लिखा है सैद्धांतिक परीक्षा। और जो प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम है या प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके सैद्धांतिक परीक्षाओं के बाद प्रस्तावित हैं, यानी कि फरवरी में 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में प्रस्तावित हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, सारी प्रक्रियाएं यदि अभी तक की जो पठन पाठन गतिविधियां हैं वो समय सारणी के हिसाब से ही
चल रही हैं। तो बच्चों ये मान के चलिए कि अब समय बीतते देर नहीं लगती है। आप खुद से देखिए कि ये दिसंबर शुरू हो गया और दिसंबर भी कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। नौ वर्ष आएगा, उसका भी जश्न होगा, कुछ उसमें हम समय देंगे, कुछ घर घूमने जाएंगे, कभी हमको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गई, कोई भी बीमार हो गए, तो बच्चों समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन ये भी सच्चाई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूछते रहते हैं कि अरे अभी तो 11वां राउंड चल रहा है, कभी 10वां राउंड, कभी अब 12वां राउंड, कभी 1-2 सीटों के लिए। तो बच्चों मैं बता दूं, जो आपकी जो प्रक्रिया है पूरी जो परीक्षा की, वो बाद के बच्चों से जो 1-2 बच्चे, 2-4 जो गिने चुने बच्चे सीट खाली रह जाने पर आवंटित होते हैं, वहाँ से समय अवधि नहीं देखी जाती है, बल्कि समय अवधि वहाँ से देखी जाती है जब पहला बैच आपका प्रवेश ले लिया था या आवंटित हो गया था। तो बच्चों आप ये मान लीजिए कि समय आपके पास बहुत कम है और आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। जो कोरोना काल में जो समय रहा, घर में बैठकर आपको पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ा, आपकी आदत नहीं रही, लेकिन उससे काफ़ी सारी चीज़ों से आपका जो पठन पाठन से कहीं ना कहीं ध्यान भी भटका है। तो बच्चों समय बहुत कम है, लेकिन हम उस कम समय में भी बहुत मेहनत करना है और इन जो सेमेस्टर परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर के हमको दिखाना है। किसी भी तरह से हमको ये जो भी हमको समय कम मिला या जो भी परिस्थितियां रही, कोरोना काल का जो छात्र छात्राओं पर प्रभाव डाला है, उसका असर हमको नहीं होने देना है। हमको पूरे मनोवेग से और हमको पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करना है बच्चों। और ये मान के चलिए कि सैद्धांतिक परीक्षाएं 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ही होंगी और 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसमें अगर कोई बच्चों फेरबदल भी होगा तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। मुश्किल से मान लीजिए हफ्ते 10 दिन या 15 दिन 20 दिन आगे भी खिसक जाएं तो आप उसको कोई अपनी जीत मत मानिए, ना ही उससे कोई आप पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप अभी जो अपने तैयारी करिए, जो अपना टारगेट बनाइए, वो इसी कैलेंडर के हिसाब से बनाइए कि हमारी परीक्षाएं 19 जनवरी से होना है और हमको उसी के हिसाब से तैयारी करना है। और देखिए आप अपनी तैयारी में कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना % सिलेबस आपका कवर हो चुका है, कितना बचा है, और जो समय है आपको उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि हमको किस तरह से पढ़ाई करना है। तो बच्चों आज से ही यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रहे, क्लास अटेंड करने नहीं आ पाते हैं या पढ़ाई लिखाई से दूर रहे हैं, बच्चों आप जाग जाइए। घर में यदि हो तो घर से आप अपनी संस्था के आसपास रूम लिया हो तो वहीं पर रहिए, नहीं लिया हो तो रूम ले लीजिए और कॉपी किताब लेकर, पेन लेकर, पूरा सामग्री लेकर के पठन पाठन में बच्चों जुट जाइए। समय बीतते देर नहीं लगती है। आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये जो समय आपको मिला है 3 साल का, एक तपस्या की तरह मानते हुए आप अपना पठन पाठन करिए, अपनी पढ़ाई करिए, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं विशेष तौर पर मैसेज देना चाहूँगा कि प्रथम जो सेमेस्टर होता है बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे छात्र छात्राएं अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पिछड़ जाते हैं, जैसे उनकी बैक लग गई 1 या 2 सब्जेक्ट्स में, 3 सब्जेक्ट में, तो वो आगे चल के फिर उनके लिए बर्डन या बोझ जो होता है वो बढ़ता जाता है। फिर वो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम जो होंगे, परीक्षाएं, विषय होंगे, उसके साथ साथ में जो बैक पेपर जुड़ जाते हैं तो उससे छात्र छात्राओं पर बोझ और जो बर्डन पड़ जाता है उससे छात्र छात्राओं के अंदर क्या होता है, हतोत्साहित हो जाते हैं छात्र छात्राएं, जो उत्साह में कमी आती है। तो वो बच्चों हमको नहीं आने देना है। हमको इसी सेमेस्टर में इतनी मेहनत करना है कि ना सिर्फ पास होना है बल्कि अच्छे अंकों से हमको पास होना है। पूरी परीक्षा प्रणाली को अच्छे से समझना है, प्रश्न पत्र किस तरह से आते हैं उसको पूरा अच्छे से समझना है और पढ़ाई को बहुत ही ट्रिक्स के द्वारा कॉन्सेप्ट बना करके और समझ करके हमको पढ़ना है, ताकि अच्छे नंबर आने के साथ साथ हम आगे के वर्षों में जब हम पढ़ाई तैयारी करने के लिए जाएंगे, कंपटीशन के एग्जाम या जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए जाएंगे, तो यही सारे सब्जेक्ट्स आपके आगे भी काम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे बच्चों तो आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। कोई भी आपके मन में डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। जो भी आपकी हेल्प बन पड़ेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने आता रहूँगा। आपके जो भी सुझाव हों आप उसको देते रहिए। तो बच्चों पढ़ाई के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पूरे मनोवेग और उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे और सेमेस्टर परीक्षाओं में अच्छे अंकों से आप पास होंगे और आगे के जो जीवन में जो आपकी सफलता की ओर है उसमें कदम बढ़ाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।